Hey kids, a very warm welcome to my channel, and I am Samrojdeep Kaur, and you are on Trending Learn. And आज से हम क्लास 6th का चैप्टर 1 दैट इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस स्टार्ट करने वाले हैं. एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. एंड यहाँ से आपको साइंस के बारे में पता चलेगा. स्टूडेंट्स, आई नो यू आर न्यू टू साइंस, आप अभी क्लास 6th में हुए हो, एंड ये साइंस आपके लिए बिल्कुल न्यू है. तो ये चैप्टर आपको साइंस के साथ जो है डिस्कस करवाएगा कि साइंस होती क्या है. ठीक है, साइंस के साथ आपकी जान पहचान होएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. तो वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस का मतलब क्या है? दैट कि साइंस की खूबसूरत दुनिया है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन मैं पूरी एक्सप्लेन कर दूंगी. एज अ ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट अवर सराउंडिंग्स. की एक ह्यूमन बींग के होने के नाते हम हमेशा बहुत उत्सुक रहे हैं अपनी सराउंडिंग्स को लेके. वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड. हम अपने बचपन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं. ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स के, हमारे आसपास जो भी है. ठीक है, वेनेवर कि आप अपने पेरेंट्स को पूछते हो, मम्मी ये क्या है, मतलब कि हम अगर किसी दरख्त को देखते हैं, मीन्स किसी ट्री को देखते हैं, उसको देख के मम्मी ये कौन सा ट्री है, ये कौन सा फ्लावर है, ठीक है, हम कौन सी जगह पे है. सो हम उसको चीज को एक्सप्लोर करते हैं. लाइक हम माउंटेन्स पे जाते हैं, वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, हम कितने उत्सुक होते हैं, वाओ कितने बड़े बड़े माउंटेन्स, स्नो वाले माउंटेन्स देख के. ठीक है, सो नेचर इज वेरी एक्साइटिंग. बहुत क्यूरियोसिटी होती है जब हम नेचर में जाते हैं. डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रेपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल की, जब आप स्कूल की स्टार्टिंग डेज में थे. ठीक है, लाइक नर्सरी एलकेजी यूकेजी, मतलब स्टार्टिंग ईयर्स में. तो आप भी वर्ल्ड, आपके पास पास जो इतनी भी दुनिया थी उसको एक्सप्लोर करना, ठीक है, उसके बारे में जानना, क्या आप भी इंजॉय करते थे? जैसे ही हम मिडिल स्टेज में एंटर हुए, लाइक क्लास 6th, फैसिनेटिंग जर्नी. तो एज यू आर इन क्लास 6th नाउ, क्लास 6th से हम इस फैसिनेटिंग जर्नी को कंटिन्यू करेंगे एंड एक्सप्लोर और समझेंगे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जहाँ पे हम रह रहे हैं. ठीक है, एंड फॉर दैट और उसी के लिए आपके पास एक, हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट है, दैट इज साइंस. एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. तो दिस बुक इज वेलकमिंग यू, कि आपका बहुत बहुत स्वागत है साइंस की खूबसूरत दुनिया में, जिसमें हम समझेंगे दैट साइंस क्या है. ठीक है, हम इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, हम अपने नेचर को एक्सप्लोर करेंगे. राइट, सो यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करूंगी, एंड दिस इज साइंस डेफिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, साइंस इज वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, साइंस क्या है जी? व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? तो साइंस एक वे है, एक जरिया है, एक रास्ता है. थिंकिंग मतलब सोचने का, ऑब्जर्विंग मतलब देखने का, डूइंग थिंग्स मतलब चीजों को करने का. तो साइंस एक जरिया है, एक रास्ता है सोचने का, चीजों को सोचने का, देखने का और करने का. ठीक है, जिससे हम जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसको समझ सकें और इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनकवर कर सकें, मतलब सीक्रेट्स को खुलासा कर सकें, सीक्रेट्स को जान सकें. ठीक है, सो थिंक ऑफ इट्स एज अ बिग एडवेंचर. ठीक है, एक बहुत बड़े एडवेंचर की तरह सोचे, क्योंकि अब ये साइंस आपके साथ जुड़ जुड़ गया है, तो अगले 4-5 साल तक तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. एंड जितना ही हम इसको एंजॉय करके पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा. वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, ये समझेंगे कि चीजें कैसे काम करती है. ठीक है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू हैव क्यूरियोसिटी. यस, एज आई सेड कि हमें बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, बहुत फन वे से पढ़ना है. ठीक है, विच इज वेयर द टाइटल ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम. इसी से हमारी जो है बुक का टाइटल आया है, दैट इज क्यूरियोसिटी. वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मेसिव माउंटेन्स. चाहे हम छोटे छोटे सैंड के ग्रेन्स, रेत के छोटे छोटे ग्रेन्स को, या बड़े बड़े माउंटेन्स का, लाइक दिस इज बिग माउंटेन्स, इनको स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, ग्रास की लीफ, ग्रास के घास की लीव्स को, या बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट को हम जो है स्टडी कर रहे हैं. देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर. और हमेशा कुछ ना कुछ नया होगा, एक्साइटिंग होगा. हैव यू एवर लुक्ड अप एट नाइट स्काई एंड वंडर व्हाई द स्टार्स है? क्या कभी आपने रात को ऊपर जाके देखा कि, और कभी सोचे कि स्टार शाइन क्यों करते हैं? ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन का आंसर कर भी दें, आगे से आगे क्वेश्चंस निकले ही आते हैं. ठीक है, और वॉच्ड, अब हम फ्लावर को अगर देखें तो हम सोचते नहीं है कि अब, कि ये कब खुला, मतलब आज तो ये बंद था, मतलब कल तो ये बंद था, कल एक छोटी सी बर्ड थी और आपने देखा आज खुल गया. कैसे, कब खुला? हमने तो देखा ही नहीं खुलते हुए. राइट, दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मेनी मिस्ट्रीज. बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, ठीक है, साइंस में, और उनमें से कुछ ये हैं. साइंस हेल्प अस अनरेवल. द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर. साइंस की बहुत अच्छी चीज ये है कि हर जगह है. ठीक है, ओशन की डेप्थ से लेके आसमान तक. ठीक है, डेप्थ ऑफ ओशन, ओशन क्या है? दिस इज द डेप्थ ऑफ ओशन. ठीक है, ओशन के नीचे, ओशन ऑफ डेप्थ के लेके वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस की, स्पेस की आउटरनेस, दिस इज स्पेस की, स्पेस तक.
ठीक है, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग, हम किचन में क्या पका रहे हैं, क्या हो रहा है प्लेग्राउंड में, ठीक है, और बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आती हैं। सो उससे पहले आई विल शो यू, दिस इज अ डेजर्ट, ठीक है, ये सैंड है, दिस इज अ कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, ये एरिया को हम कॉस्ट बोलते हैं, दिस इज द एरिया, दिस इज द कॉस्ट, ठीक है, जो समुद्र के पास लगती है। मूविंग फर्दर, सारी पिक्चर्स को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट इज साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्सॉ पजल, हियर इज अ पिक्चर, आप देख रहे होगे, जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि साइंस एक जिग्सॉ पजल की तरह है, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली, बहुत बड़ी जिग्सॉ पजल की तरह, ठीक है। हर एक न्यू डिस्कवरी जो है पजल को, पजल में एक पीस लगाते हैं, जैसे हम पजल में पीस डाल रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से जैसे जैसे हम एक न्यू डिस्कवरी कर रहे हैं, हम साइंस की इस पजल में एक एक पीस ऐड कर रहे हैं। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, पजल की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, हम जितना ढूंढेंगे उतना ही और ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आएंगे, ठीक है, हर एक न्यू नॉलेज का जो पीस है वो और ज्यादा क्वेश्चंस लेके आएगा। एंड और जो चीजें हैं, एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और बहुत चीजें जो है हमें ढूंढने को मिलेंगी। समथिंग वी फाइंड दैट पीस ऑफ पजल हैज बीन पुट इन रॉन्ग प्लेस, अगर हमने गलत जगह पे रख दिया तो वहां से हमें उठाना पड़ेगा, लाइक अगर हमने गलत डिस्कवरी कर दी तो वो और मिस्टीरियस होती जाएगी, ठीक है। न्यू डिस्कवरीज जो है इस अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड को चेंज कर देगा एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे हम इस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज आएंगे, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, एंड ये देखेंगे that how some of what we will find out is useful in our daily life, और ये देखेंगे कि हमारी रोजाना जिंदगी में कौन सी चीज बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर, और गेस करो जितना हम डिस्कवर करेंगे क्या होगा, हम और भी ज्यादा रियलाइज कर पाएंगे इन आइडियाज को, मतलब हम और भी ज्यादा जो है अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाएंगे, एंड ये सारे आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम, स्टार्टिंग ही हम एक जगह से करते हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ से स्टार्टिंग करते हैं। ये सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ सपोर्ट करता है, ठीक है, जहाँ पे जिंदगी है, ठीक है, जहाँ पे इन्वायरमेंट है, ठीक है। अगर मार्स पे चले जाओ कोई लाइफ नहीं है, बोलते हैं एलियंस है लेकिन लाइफ नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स पे चले जाओ, ठीक है, वहां पे भी लाइफ नहीं है, सिर्फ हमारी धरती इतनी खूबसूरत भगवान ने बनाई है जहाँ पे जिंदगी है। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट की अलग अलग रीजन्स पे, ठीक है, सर्वाइव कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। जहाँ पे चाहे आप ओशन के नीचे चले जाओ, चाहे हम अपने घर के आसपास देख लो, या फिर हम देख लेते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, हर जगह लाइफ है। यू माइट हैव सीन सीड ग्रो इनटू प्लांट, आपने देखा होगा एक छोटी सी सीड कैसे एक प्लांट में ग्रो कर जाती है, और फिर वही सीड जो है, वही प्लांट बहुत बड़े ट्री में बदल जाता है, राइट। नेक्स्ट इज कैटरपिलर, कैसे इतनी सुंदर बटरफ्लाई में चेंज होता है, ये एक गंदा सा कीड़ा इतनी सुंदर बटरफ्लाई में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है ना। प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ग्रो होते हैं, सी दिस क्यूट मम्मा एंड काफ, है ना। ऑफ कोर्स टू ग्रो, ऑफ कोर्स हमें बड़े होने के लिए क्या चाहिए, फूड, क्या चाहिए, फूड खाने चाहिए, स्पेशली इन लार्ज एंड डिवोर्स कंट्री इंडिया में तो फूड बहुत अच्छा है, फूड इज फैसिनेटिंग। देखो ये है हमारे थेपले टाइप, है ना, ये कितनी सुंदर मोमोज, इडली, एंड दिस इज पता नहीं क्या है। इतने सुंदर सुंदर पकवान देखो आप, है ना। सो अक्रॉस द कंट्री हमारे बहुत अलग अलग क्यूजीन्स हैं, टेस्टी डिशेज हैं, ठीक है, किससे बनी है और हमने उनको कैसे ढूंढा, है ना। देखो अलॉन्ग विद फूड के साथ साथ हमें पानी भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वाटर एक इतना डिलाइटफुल सब्सटेंस है ना, बहुत डिलाइटफुल, कि कभी खत्म ना होने वाला, लेकिन ये नहीं कि हम उसको वेस्ट करें, वी शुड प्रिजर्व इट, ठीक है। हाउ यू एवर रन एंड जंप इनटू अ puddle when it rain, जब बारिश होती है हम कैसे उस वहां पे एक छोटे से जैसे गड्ढे बन जाते हैं, हम उसपे जंप करते हैं, ठीक है, नाचते हैं गाते हैं। डू एवर वंडर व्हाई हाउ इट रेन कम्स, हम बारिश देख के नहाने तो चले जाते, कभी आपने सोचा है कि बारिश होती कैसे। हैव यू नोटिस व्हाट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस, ठीक है, कभी आपने नोटिस किया कि जब पानी फ्रीज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, आइस, राइट। व्हेन वी कूल इट एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट, और जब हम उसको बॉईल करते हैं तो वो भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर समर में, गर्मियों में हमें ठंडा पानी पीना पसंद है, एंड सर्दियों में हमें गर्म पानी से नहाना पसंद है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, हमें कैसे पता चलता है कि पानी ठंडा है या गर्म, ठीक है, चाहे वो पानी हो चाहे वो हमारी अपनी बॉडी हो, हमें बुखार होता है, फाइंडिंग हाउ हॉट समथिंग कैन बी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैसे हमें पता चलता है, ये ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये चीज ठंडी है या गर्म, राइट। सो दिस इज रेन, देखो बारिश हो रही है, weather is nice. Okay, moving again there is so many different things around us, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें, पेपर जिसके ऊपर हम लिखते हैं, मेटल की प्लास्टिक रूलर एंड रबर इरेजर, हमारे बॉक्स में जो इरेजर है, ठीक है, मैग्नेट जो कि बॉक्स को बंद रखता है ना, कुछ ऐसे डब्बे होते हैं जिनके ऊपर मैग्नेट के साथ उनको बंद किया जाता है, एंड कपड़े जो हम पहनते हैं, कप ऑफ
एंड कप जिसमें हम दूध पीते हैं, ठीक है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। व्हाट आर दे मेड ऑफ, किससे बनते हैं? आर दे मेड ऑफ सम डिफरेंट मटेरियल्स, क्या वो अलग अलग चीजों से बनते हैं? ठीक है, हम कैसे इन मटेरियल्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं? यू कैन सी बहुत सारे बच्चे एंड उनके साथ आई थिंक टीचर्स हैं, की फैमिली है, आई डोंट नो कितना बड़ा स्पेस है, कितनी सुंदर स्टार्स है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अवर यूनिवर्स, इस चीज को हमने समझना है। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एंड वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, कि हम जितना भी ज्यादा इस बुक को एक्सप्लोर करें, है ना, जितने भी ज्यादा हम क्वेश्चंस को ढूंढें, इस पूरे अर्थ के ऊपर अनएंडिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होते, बट हम अपने क्वेश्चंस को लिमिट ही क्यों करें, सिर्फ अर्थ तक ही क्यों रहने दें? ठीक है, हम क्वेश्चंस जो है उसके आगे भी पूछ सकते हैं, सन के बारे में क्वेश्चन पूछो, मून के बारे में पूछो, ठीक है, स्टार्स के बारे में पूछो जो स्काई में शाइन करते हैं, वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीव, चाहे हम लीव का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लीव कैसा है, ठीक है, डिस्कवर हाउ थिंग्स मूव, ये देखो कि चीजें चल कैसे रही है, ठीक है, स्किन, और स्किन जो हमारे पीनट सीड है, पीनट मूंगफली खाते हैं हम ना, उससे स्किन कैसे सेपरेट हो जाती है। वी होप ई चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वो देख कि आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं इसमें खत्म हो जाएंगे। खत्म तो नहीं होंगे, मतलब जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो इस बुक में आपको आंसर्स मिलेंगे एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, एंड ये भी उम्मीद रखते हैं कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इवन तो यू मेड नॉट रियलाइज इट, आपको नहीं पता, लेकिन आप ऑलरेडी इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हो, ठीक है। सपोज अगर आपका, देखो, आपका पेन खत्म हो गया, लिखना बंद कर गया, ठीक है, आप क्या करोगे? खोल के रिफल देखोगे ना कि पेन ने बंद क्यों किया। पहले आपने गेस किया, पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि पेन ने लिखना क्यों बंद किया, देन आपने गेस किया कि शायद इंक खत्म हो गई होगी, गैस लगाया, देन आपने क्या किया, टेस्ट किया, ठीक है, क्या किया हमने, टेस्ट किया, कैसे? पेन को खोल के उसके रिफल को देख के, अगर वो खाली हुआ दिस मीन्स आपका गैस सही था, ठीक है। बट सपोज बोलो इंक खत्म नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? हम सोचते हैं कि शायद इंक जो है सूख गई होगी, ठीक है। सो टेस्ट करने के लिए गैस सही है कि नहीं, हम कुछ ना कुछ करेंगे, राइट। सो दिस इज एक्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, साइंस भी ऐसे ही काम करती है। साइंस पहले हमारे मन में जो क्वेश्चन है उसके ऊपर गैस वर्क लगाती है कि शायद ऐसा हो, ठीक है, एंड जब वो गैस वर्क लगाती है उससे वो टेस्ट करती है, टेस्ट करके ये देखती है कि जो हमने गैस लगाया वो सही है कि नहीं, ठीक है। अगर सही हुआ तो वेरी गुड, हमारा गैस सही निकला, दिस इज द आंसर। अगर नहीं निकला तो कुछ और गैस लगाती है, फिर उसका आंसर ढूंढती है, राइट। ऐसे द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट, जैसे आपने पेन कैसे बंद हुआ ये देखा, ठीक है, ये एक साइंटिफिक मेथड की एग्जांपल है, दिस इज अ साइंटिफिक मेथड, राइट। सो लेट अस थिंक एंड राइट राइट अबाउट सिमिलर प्रॉब्लम, ठीक है, एक प्रॉब्लम के बारे में लिखो जो कि आपने पहले भी सॉल्व, जो कि आपने सॉल्व करने की कोशिश की हो, ठीक है। व्हाट स्टेप डिड यू टेक, आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। साइंस सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करनी है, रट्टाबाजी नहीं है, ठीक है, या सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करना नहीं है। इट इज अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि एक प्रोसेस को फॉलो करना है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने का। सो कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, वो स्टेप्स हैं ये वाले, ठीक है, दिस इज द स्टेप्स। सो फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है और हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट, ये हमें थोड़ा सा सोच में डाल देता है और हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर, फिर हम गैस लगाते हैं, जैसे कि उस लड़की ने गैस लगाया था, जब उसकी रिफल खत्म हो गई उसने गैस लगाया शायद रिफल खत्म हो गई होगी, ठीक है। फिर उसने क्या किया, टेस्ट किया, फिर हम एक टेस्ट करते हैं अपने गैस को ये पता लगाने के लिए कि जो हमारा गैस था वो सही था या नहीं, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कोई और ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे उस लड़की ने किया पेन को खोल के, उसने टेस्ट कैसे किया, उसने गेस वर्क लगाया कि मेरा पेन खत्म हो गया होगा, राइट, रिफल खत्म हो गया होगा। फिर उसने टेस्ट लिया कैसे, रिफल को खोल के देखा, पेन को खोल के देखा उसमें रिफल खत्म हुआ है या नहीं, ठीक है। फिर हम रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं कि जो हमने क्वेश्चंस को आंसर किया था वो सही था या नहीं। साइंटिस्ट आर पीपल, अब साइंटिस्ट कौन होते हैं जी, साइंटिस्ट कौन होते हैं, ओके, so scientists are the people who follow the scientific method to solve problems or to discover न्यू थिंग्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे तो जो कि साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे, राइट। सो साइंटिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, नई चीजों को निकालने के लिए। साइंटिफिक मेथड जैसे कि उस लड़की ने किया, ठीक है, पहले उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसके एक गैस लगाया, फिर उसने टेस्ट किए, एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, ठीक है। वैसे जैसे ये देख सकते हो ये एक गेस वर्क लगा रहे हैं, ठीक है, बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। लेकिन हम ऐसे कोई भी अगर एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है काम करने के लिए, तो वो क्या है, हम क्या है, साइंटिस्ट। लाइक वो लड़की, उसने क्या किया, उसने एक साइंटिफिक मेथड उसने ट्राई किया, तो वो क्या है, एक साइंटिस्ट की तरह काम करी थी। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई दाल हैज स्प्रेड आउट ऑफ द कुकर, वाज देयर टू मच वाटर, ठीक है। मान लो आपकी मम्मी ने गैस पे कुकर चढ़ाया, दाल थी, दाल बनाई थी, दाल अब कुकर से बाहर निकल रही है, तो मम्मी ने सोचा दाल क्यों निकल रही है, क्वेश्चन आया दिमाग में, फिर उन्होंने गैस वर्क क्या लगाया, शायद पानी ज्यादा होगा, ठीक है। उसी तरीके से बाइसाइकिल रिपेयर के बारे में सोचो, जो पर्सन जो है
इसके बारे में देख रहा है कि टायर फ्लैट क्यों है, ठीक है, एयर कहाँ से निकली, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, फिर उन्होंने गैस लगाया कि हवा शायद निकल गई, जैसे टायर फ्लैट हुआ, देन उनके दिमाग में एक गैस वर्क लगा कि शायद हवा निकल गई होगी। अब फिर उन्होंने टेस्ट किया, कैसे, पानी में डाल के ये चेक करने की हवा कहाँ से निकली है, कैसे निकली है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिशियन के लिए जो कि ये ढूंढने की कोशिश करता है कि बल्ब काम क्यों नहीं कर रहा, बल्ब काम करना बंद कर गया, हमने दिमाग में क्वेश्चन आया, बल्ब ने क्या प्रॉब्लम आई बल्ब बल्ब में, ठीक है। तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रिशियन ने ये देखा कि बल्ब में यहाँ प्रॉब्लम आई है, ये स्विच में प्रॉब्लम आई, राइट। व्हेन वी ट्राई टू आंसर, when we try to ask questions and find out answers, in a way we are all scientists। जब हम एक क्वेश्चंस ढूंढते हैं फिर उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम सभी क्या हैं, इस तरह के साइंटिस्ट हैं। सो अब हम एक एक्टिविटी 2 करेंगे। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। एक डेली लाइफ सिचुएशन सोचो जिसमें आपने एक साइंटिफिक मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की हो, ठीक है। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। कि आपको रियलाइज हुआ होगा कि हमारी कुछ लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब हमें जाने में या अनजाने में हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। वी वर ट्राइंग टू वर्क लाइक अ साइंटिस्ट, हम साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे होते हैं। तो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू समथिंग। हम कुछ एक्सटेंट पे हम साइंटिफिक मेथड्स लगाते ही हैं, ठीक है। लर्निंग साइंस विल डेवलप अवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। और अब साइंस को सीखना क्या है, ये हमारी कैपेबिलिटीज को डेवलप करेगा, ठीक है। सॉल्यूशंस को ढूंढना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढना, एंड सॉल्विंग मिस्ट्रीज, जो इस यूनिवर्स के मिस्ट्रीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और साइंस को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, कि अपने आसपास को ऑब्जर्व करो, उसके लिए उत्सुक हो वो, ठीक है। एंड व्हेन यू आर क्यूरियस, जब आप क्यूरियस हो गए, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, आपके दिमाग में खुद बे खुद क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और ये चीज याद ध्यान में रखना, दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डोंट नो। ये पूरी दुनिया ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, थिंग्स बट दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, ठीक है। जिन जो कि चीजें अभी वेट कर रही हैं कि उनको एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है। एक्टिविटी 3 आपको करनी है, इफ यू हैव टू आस्क व्हाई। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन, अगर आपको क्यों का सवाल पूछना हो, ठीक है, तो आप किसके बारे में पूछोगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्राई टू राइट हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर, और उस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे ढूंढोगे ये भी लिखना। साइंस इज रियली डन अलोन, कि बहुत कम ऐसा है कि साइंस को अकेला किया जाए, ज्यादातर साइंटिस्ट जो है इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी टीम्स में काम करते हैं। सो अगर आपका आंसर खुद ब खुद नहीं निकाल पाए, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलो हेल्प करने के लिए, ठीक है। इसमें बहुत मजा आता है इकट्ठे डिस्कवर करने में, लाइक दीज स्टूडेंट्स। जैसे देखो, स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है, एंड ये क्या है, एक फन वे में हो रहा है, ठीक है। हासा मजाकी होती है, ठीक है, मतलब हासा मजाक होता है। आई एम अ बिग स्मॉल पंजाबी। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6। की ऑफ कोर्स ये चीज याद रखना, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको 6 ग्रेड में नहीं मिलेंगे, डोंट वरी। जर्नी अभी आपकी स्टार्ट हुई है, अभी 5 इयर्स तक जानी है, बाकी उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि आप उस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं। ओके, सो मूविंग फर्दर यू कैन सी कि बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं रेन में, ठीक है। ये क्या है, एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करो, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। कि इस पूरे यूनिवर्स को, की मिस्ट्रीज को ढूंढने में, ठीक है, उनको सॉल्व करने में जो है, कभी मत रुको, एक्सप्लोर करो एंड क्वेश्चंस को पूछो, ठीक है। आर यू रेडी टू एम्बार्क यू अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। सो उन्होंने बोला कि क्या आप अभी इस एक्साइटिंग जर्नी, साइंस की एक्साइटिंग जर्नी को के ऊपर चलने के लिए तैयार हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ऑल, सो दिस इज अ वेरी गुड नोट, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। अगर आप एक सियाना बंदा बनना चाहते हो, तो आपको एक क्यों वाला बंदा बनना पड़ेगा। दिस इज नॉट मीन कि अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हो कि आप टीचर से डरो उनसे क्यों क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। सो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, मस्ट आस्क देम, उनसे पूछो, ठीक है। सो अगर आप एक वाइज पर्सन बनना चाहते हो, तो आपको एक वाइज पर्सन बनना पड़ेगा, वाइज पर्सन। कि क्यों वाला, कि स्केप्टिकल बोलो। स्पेक्टिकल क्या है, स्केप्टिकल मतलब कि दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए। टीचर्स हैप्पी टू हियर योर क्वेश्चंस, ठीक है। टीचर्स बहुत खुश होते हैं व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, एंड आई विल आल्सो बी हैप्पी अगर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, हमारी यूट्यूब जर्नी को। साइंस के साथ साथ जैसे आपकी न्यू न्यू साइंस की जर्नी स्टार्ट हुई है, मेरी यूट्यूब जर्नी भी अभी स्टार्ट हुई है। सो हम इन जर्नी को, दोनों जर्नीज को इकट्ठे
लेके चलते हैं एंड इस जर्नी को बहुत एक्साइटिंग और फनी बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इस चैनल को शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस जर्नी का हिस्सा बन सके, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सके एंड हम इस जर्नी को इकट्ठे एक बहुत ही प्यार से मज़े से जो है चलें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।